हमारे साथ संदीप दीक्षित हैं और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार प्रचार कर रहे हैं। संदीप जी, चुनावी समर में पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी जो है हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे कह रहे हैं कि 35 करोड़ नहीं बल्कि 80 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है। अब देखिए 80 करोड़ हुआ है, क्या हुआ? हमने तो देखा कि 8 करोड़ में जहां टेंडर हुआ था उसमें 33-34 करोड़ खर्च हुआ है और ये एकदम भ्रष्टाचार है। भारतीय जो सिस्टम है हमारे यहाँ, एक बार टेंडर हो जाता है, टेंडर के बाद किसी आइटम की पब्लिक में कीमत बढ़ जाए, भाई 100 रुपये का सीमेंट था 110 का हो जाए तो उतनी कीमत बढ़ना अलाउड है, 15-20%। चलो 10 करोड़ में हो जाता, 34 करोड़ कैसे हो गया? और उसके ऊपर आप देखिए उसमें क्या क्या आइटम आते हैं। ऐसे पर्दे आते हैं जो आम इंसान ने नहीं देखे। केजरीवाल साहब ऐसे टब में नहा रहे हैं कि यहाँ से पानी आ रहा है, कहीं से गर्म आ रहा है, कहीं से ठंडा आ रहा है। मतलब मजाक कर दिया है। जिस देश में नहाने को पानी नहीं मिलता है, एक बाल्टी किसी को नसीब नहीं होती है, आप बड़ी बड़ी चीज़ों में जाकर के आप ये कुछ अय्याशी का आपने कोई सेंटर बना रखा है। भाई ठीक है, मुख्यमंत्री के बड़े घर होते हैं क्योंकि उसमें लोग आते हैं, मिलते हैं, चलो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट करने को कमरा मिल जाता है। पर ये हम थोड़ी चाहते थे कि हमारा जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि है वो महलों में रहे। आप 32 करोड़ आप अपने आप को दूसरे छोर पे इस बार खड़ा देखते हैं? क्योंकि 10 साल पहले कुछ ऐसे ही आरोप लगातार शीला दीक्षित पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने लगाए। देखिए उनके, वही तो हम कह रहे हैं ना, जिस आदमी को इतना भी नहीं पता था, इतनी भी सभ्यता नहीं थी कि कोई क्या करता है। 12 कमरों का सीएम साहब का मकान था जिसमें आप देखिए, यहाँ पूछे ये लोग, इतने लोग इस इलाके से हैं, कौन ऐसा है जो शीला जी के घर में ना गया हो? बड़े बड़े कमरों में अगर एक एक एसी भी लगे तो 12 बनते हैं। उसको आप अय्याशी की चीज़ बता रहे थे। आज आपके घर में 200 एसी के बराबर की बिजली लगी हुई है। कहाँ है भाई? कौन इसका पैसा भरता है? खुद तो आपने झूठ फैलाकर, दूसरे लोगों को बदनाम कर कर, भद्दी बातें कर कर आपने सत्ता हथिया ली। और अब पता चला आपने सत्ता लोगों की सेवा के लिए नहीं दी, क्योंकि सेवा करनी होती तो सड़कें बनती, सेवा की होती तो हवा साफ होती, सेवा की होती तो जमुना जी साफ होती, सेवा की होती तो दिल्ली में हरियाली बढ़ती, बेहतर बसें आती। हमारे पास मेट्रो जो है, जो मुश्किल से 100 किलोमीटर बढ़ी है, वो कम से कम कहाँ की कहाँ दौड़ रही होती। सेवा आती तो बसें आज हमारी 4 या 5 गुना बन गई होती। तो सेवा की जगह आपको मालूम था कि कुछ चीज़ें फ्री कर दो। शीला जी सारा काम कर गई हैं, सरकार के पास पैसा है, फ्री में बांटो। जब ज़्यादा तनख्वाह मिल जाती है तो आदमी ज़्यादा बांटता, केवल बांटो, लेकिन कमाने का आज नज़रिया नहीं रखा। आज दिल्ली सरकार पर 1.5-2 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनकी सरकार हटेगी और हमारी सरकार आएगी, हमारे पसीने छूट जाएंगे इनका घाटा पूरा करने में। देखिए, दिल्ली की राजनीति की चर्चा करें और जो जिक्र आप कर रहे हैं, तो शीला दीक्षित के जिक्र के बगैर ये पूरी नहीं होती। और परिसीमन से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कहा गया कि उनके नाम पर थी। पर अभी आज कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना लॉन्च की और तमाम लोग वहाँ पे थे। 2,500 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो इतने लंबे कार्यकाल तक रहीं, उनकी भी फ़ोटो होनी चाहिए थी? पोस्टर्स में उनकी फ़ोटो नहीं थी। पीछे आपको शीर्ष नेतृत्व की दिख रही है, अजय माकन से लेके दानिश अबरार की फ़ोटो पीछे दिख रही है और शीला दीक्षित की भी फ़ोटो नहीं है। देखिए ऐसा है कि शीला जी की फ़ोटो आज कहीं ज़रूरत नहीं है। आप किसी दिल्ली वाले के दिल को देख लीजिए, शीला जी की तस्वीर आपको मिलेगी। किसी सड़क पे दौड़ लीजिए, शीला जी का नाम मिलेगा। किसी कॉलेज में चले जाइए, शीला जी का पत्थर वहाँ मिलेगा। किसी अस्पताल में चले जाइए, शीला जी का बनाया हुआ अस्पताल मिलेगा। किसी बाग में चले जाइए, शीला जी का बनाया हुआ बाग मिलेगा। अगर दिल्ली में कभी साफ हवा थी तो लोग शीला जी का समय याद करते थे। तो जब आदमी किसी की स्मृति में आ जाता है, याद में आ जाता है, उसके जहन में आ जाता है, वो शहर उसके नाम से जाना जाता है। बात बाहर से कोई आता है तो ये नहीं कहता है कि दिल्ली बर्बाद हो गई, ये कहता है शीला जी की दिल्ली बर्बाद हो गई। इससे बड़ा सलाम, इससे बड़ी फोटो कभी शीला जी को जरूरत नहीं पड़ी। तो कांग्रेस को भी ये सलामी देनी चाहिए ना, खासतौर से आप जब दिल्ली के चुनावों का प्रचार कर रहे हैं, अपनी पहली गारंटी लॉन्च कर रहे हैं, तो शीला दीक्षित का ये जिक्र होना चाहिए। कि आपको कहीं ना कहीं लगता है ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल? नहीं, वो नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने क्या किया कि इस समय जो दिल्ली का नेतृत्व था, जिन चेहरों पर वोट पड़ेगा, जो हमारे बड़े चेहरे हैं, क्योंकि वो स्मृति तो है ही, वो तो काम है ही। अब लोग ये देखना चाहते हैं कि आगे दिल्ली में कौन कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, तो इसलिए उन चेहरों को शायद रखा होगा वहाँ। और ये भी जिक्र हो रहा है कि संजय सिंह निशाना कस रहे हैं आप पे कि रमेश बिदुरी ने प्रियंका गांधी के लिए जो अभद्र टिप्पणी की, संदीप दीक्षित और अजय माकन चुप है क्योंकि वो बीजेपी की का राग अरे संजय सिंह जी को मेरा भूत सवार हो गया है। इनको हमने क्या कहा, क्या किया आपने जो भूत सवार? वो पता नहीं किस किस का। भाई देखो, ये भूत अजीब चीज होती है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, आप अरविंद
केजरीवाल के पीछे पड़े तो संजय सिंह छोड़ देंगे आपको। नहीं नहीं, तो हम कहाँ पीछे पड़े? हम तो छोटी सी चीज है, हम कहाँ पीछे पड़े? अरे आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ, तो हम तो उनसे केवल ये पूछते हैं यार कि तुमको इतनी अच्छी दिल्ली दी थी, क्या कर दिया यार तुमने? ऐसा है, आप एक बच्चे को बढ़िया खिलौना दो, प्यार से नहीं पूछते आप। आप अपने बच्चे को बढ़िया महंगा खिलौना दो, बच्चा शाम को उसको सत्यानाश कर दे तो बच्चे के पीछे ही पड़ोगे ना कि क्या कर दिया तुमने। कीमत तो समझते इस खिलौने की, हर चीज तुम्हारे लिए खिलौना है। चलो खिलौना तोड़ देते, तुमने तो गाड़ी तोड़ दी, तुमने तो घर तोड़ दिया, तुमने तो बागीचा तोड़ दिया, तुमने तो भाईचारा तोड़ दिया, तुमने तो हवा खराब कर दी, तुमने तो पानी तोड़ दिया, तुमने तो अस्पताल तोड़ दिए, तुमने क्या नहीं छोड़ा जो एक बच्चे की तरह हमने खिलौना समझ के सब देखिए। इसीलिए पीछे पड़ जाते हैं संजय सिंह आपके। बढ़ जाए उससे क्या होता है, लेकिन ये संजय सिंह जी को ये याद रखना चाहिए कि जब इससे ज्यादा भद्दी टिप्पणी ये और केजरीवाल शीला जी के खिलाफ कर रहे थे, तब इनकी सभ्यता नहीं याद आ रही थी। जब शीला जी मोमबत्ती जलाने गई थी निर्भय कांड में, तो उसके ऊपर आप जब चप्पलें फेंक रहे थे, तब आपको सभ्यता नहीं याद आ रही थी। तब नहीं याद आ रहा था कि जब किसी और के लिए गड्ढे खोदोगे तो खुद उसी में सबसे पहले गिरोगे जाके। आज जो जो अभद्रता, जो जो भद्दापन राजनीति में हो रहा है, उसके प्रणेता और उसके पिता माता कोई हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं। मेरा आखिरी सवाल यही चल रहा है कि राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी कहाँ हैं? कांग्रेस की जो कैंपेन है वो कुछ मोमेंटम नहीं पकड़ पा रही है। क्या फिर मैं पूछूंगी कि ये जानबूझकर है या अभी तक प्लानिंग नहीं हुई, योजना हुई? एक चीज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ गई अभी, हम तो घर घर जा रहे हैं। आप तो एकला चलो रे चल रहे हैं। 4-4 मंजिल है, ये एकला चलो है। ये आप पिछले देखो मैडम, आपको ये पार्टी एकला का चलो। सपोर्ट हासिल है ऐसा कि नहीं है? ऐसा है, जिसके साथ इतना कार्यकर्ता हो उसको तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। कितना कार्यकर्ता हमको मिला है जो आज घर का। मेरा ये कहना है पार्टी की लीडरशिप। सुन लीजिए, हम घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं। हमें ना मंच चाहिए, ना शीश महल चाहिए, ना कैमरा चाहिए। हम यहाँ कैंपेन करते हैं। जिनको घर घर में जिनकी रीच नहीं है, जिनके पास ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो आपको घर घर ले जा सके, आज आप चलिए, मेरी वो बहन यहाँ खड़ी नहीं है, यहाँ भाई खड़े हैं, जो घर खोलते हैं व्यक्ति को नाम से जानते हैं, ये है कांग्रेस। हम मंच से सिर्फ नहीं दिल्ली को संबोधित करते कि मित्रों, हम सिर्फ केजरीवाल की तरह मंच से नहीं बोलते कि जो मैंने नहीं किया समझो कि मैंने कर लिया। हम तो उस घर में जाते हैं, और मैं बताऊं, जिस घर में मैं जा रहा हूं उसमें हर दूसरे घर में कोई व्यक्ति बता रहा है कि शीला जी ने या कांग्रेस ने हमारी नौकरी लगाई। कोई कहता उसने हमें घर दिया, कोई कहता उसने हमें मस्टर रोल दिया, कोई कहता उसने हमें बगीचा दिया, कोई कहता उसने हमारा बाग बनवाया, कोई कहता कि उसने हमारा घर बचाया। कोई और पार्टी बता दे जिसके घर घर में कांग्रेस का नाम हो। इसीलिए हमारा बड़ा नेतृत्व तब आता है जब हम नीचे अपना काम कर लेते हैं, दोबारा अपने वोटरों से कनेक्ट कर लेते हैं, इस स्थिति में हो जाते हैं कि हमारे बड़े नेता आकर हमारे बढ़ते हुए समर्थन को संजोएं। सुना है एंटी नेशनल जो रिमार्क आ गया अजय माकन का, उससे भी पार्टी बहुत खुश नहीं है। ऐसा नहीं कह नहीं सकते हम। मैं तो ज्यादा आपको भी लगता है? मैंने पहले भी पूछा था, आपको लगता है एंटी नेशनल? मैंने ये कहा था कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी ने, माचकन जी ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। तो फिर हम देखेंगे जब वो सबूत आएंगे। और देखिए, कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई है। जो भी कारण हो, मैं जानता हूं कि माकन जी जब कोई बात कहेंगे तो कुछ ना कुछ उनके पास पुख्ता सबूत जरूर होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संदीप दीक्षित यहाँ तमाम बेबाक सवालों के जवाब अपने तरह देते हुए। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।